अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल्स कंपाउंड क्या होते हैं। तो बच्चे, कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल एज ए फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करे, और कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है जिसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो है वो डबली बॉन्डेड हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल एज ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है उनको हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकते हैं और कीटोन हो सकते हैं। एल्डिहाइड की जब बात करते हैं तो कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के एक एंड पे क्या होती है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये चेन जो है वो जब हाइड्रोजन आ जाती है तो चेन क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। लेकिन जब कीटोन की बात करते हैं तो डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ भी क्या होती है, कार्बन। तो ये कार्बन विद इन अ चेन कंसिडर किया जाता है, यानी जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो विद इन अ चेन मौजूद है, ठीक है। इन दोनों के क्या है, दरमियान में मौजूद है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन, पढ़ेंगे इसकी एल्डिहाइड्स की, और फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे कीटोन्स की। तो पहले हम एल्डिहाइड की प्रेपरेशन की जब बात करते हैं तो उसमें हम दो तरह की बात करेंगे, फॉर्मएल्डिहाइड की और एसिटाल्डिहाइड की। पहले हम फॉर्मएल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। तो बच्चे, जब हम बात करते हैं फॉर्मएल्डिहाइड की तो हम कहते हैं फॉर्मएल्डिहाइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं जब हम मिथाइल अल्कोहल के मिक्सचर को जो है वो क्या करेंगे, वेपोराइज करवाएंगे या ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसको हीट करेंगे। किसकी मौजूदगी में, प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस की मौजूदगी में, या फिर कॉपर एज ए कैटलिस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। और टेम्परेचर जो प्रोवाइड किया जाता है वो तकरीबन कितना होता है, 300 डिग्री। और तो इस दौरान जो है वो क्या होता है कि जो ऑपरेटर सेट किया जाता है उसमें हम बात करते हैं कि एयर जो है वो एंटर की जाती है। देखें, ये हमारे पास ऑपरेटर्स है जिसमें इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या मौजूद है, मिथाइल अल्कोहल। इसमें से जब एयर पास की जाती है तो एयर और मिथाइल अल्कोहल जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे और सक्शन पंप के ज़रिए से ये कहाँ पे आ जाती है, प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस में मौजूद आती है। मिथाइल अल्कोहल जो है वो जब ऑक्सीडाइज हो जाती है तो ऑक्सीडाइज होने के बाद वो क्या करती है, यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। वो वाटर जो है वो उसको कहाँ से मिल रहा होता है, नीचे से जो है वो वाटर बाथ प्रोवाइड किया जाता है। इस अल्कोहल को और एयर ने आपस में जब रिएक्ट किया और वाटर बाथ मिला इसको, यानी हीट मिल रही होती है, और उसके बाद ये प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस की मौजूदगी में जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फार्मालिन में। यहाँ पे आके वो क्या बना देता है, फार्मालिन या फॉर्मएल्डिहाइड बना देता है, ठीक है। तो जो फार्मालिन बनता है वो असल में किसका मिक्सचर होता है, उसमें 40% जो है वो मिथाइल अल्कोहल होती है, 8% जो है वो हमारे पास क्या होता है, सॉरी 52% जो है वो क्या होता है, हमारे पास वाटर होता है। तो इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या है, फॉर्मएल्डिहाइड है। तो इसमें देखें तो ये क्या है, आपके पास मिथाइल अल्कोहल और साथ में ऑक्सीजन है। यहाँ पे आपके पास कार्बन जो है वो कितनी है, 2 कार्बन है। तो यहाँ पे भी आपके पास कितनी कार्बन आ जाती हैं, 2 कार्बन आ जाती हैं। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल देखें कितनी है, 3 वाली ये है और एक ये है, 4 है, यानी तो टोटल 2 4 जार 8 हैं। तो यहाँ पे आपके पास देखें तो एक ये है और एक ये है, तो 2 2 जार 4 यहाँ पे आ गई और 4 ही यहाँ पे वाटर मालिक्यूल में, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे क्या बन जाती है, वाटर मालिक्यूल बनता है। ये था आपके पास उसकी प्रेपरेशन जो लेबॉर्ट्री मेथड था। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन। उसमें बच्चे क्या होता है कि ये मिथाइल अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होती है, लेकिन कैटलिस्ट जो है वो डिफरेंट यूज़ किए जाते हैं। उसमें जो कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं या तो वो आयरन ऑक्साइड हो सकता है या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड हो सकता है। मोलिब्डेनम ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी में जब टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है, कितना 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो फिर भी जो मिथाइल अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फॉर्मएल्डिहाइड में, और साथ में वाटर में कन्वर्ट होती है। सेकंड जो इसका प्रेपरेशन मेथड है वो एसिटाल्डिहाइड के लिए है। तो एसिटाल्डिहाइड में जब हम बात करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड में पहले हमने जब फॉर्मएल्डिहाइड बनाया तो हम अल्कोहल यूज़ कर रहे थे, मिथाइल अल्कोहल। लेकिन जब हम एसिटाल्डिहाइड की बात करेंगे तो हम अल्कोहल जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन की जाती है तो जो कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं मोस्टली वो हमारे पास होता है सोडियम डाइक्रोमेट, और इसको जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में जो है वो बॉयल किया जाता है।
जब बॉयल किया जाता है तो एक अचानक से एक विग्रस सा रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या मौजूद है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, ऊपर क्या है इथाइल अल्कोहल, किसकी मौजूदगी में, सोडियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में। तो जब ये दोनों नीचे से हीट प्रोवाइड की जाएगी तो एक बहुत तेज़ी से इनके दरमियान में रिएक्शन होता है, और जब बहुत तेज़ी से रिएक्शन होता है तो यहाँ से वाटर बाथ मिलता है और क्या बन जाती है, एसीटाल्डिहाइड बन जाती है। एसीटाल्डिहाइड को यहाँ से डिस्टिल किया जा सकता है। डिस्टिल करने के बाद जो है वो प्योर जो आपके पास एसीटाल्डिहाइड है वो सेपरेट कर ली जाती है, और साथ में अल्कोहल बनती है, और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। इसका रिएक्शन असल में होता किस तरह से है, ये हमारे पास क्या मौजूद है, कैल्शियम एसीटेट है, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट है यहाँ पे, ये कैल्शियम एसीटेट उसका साल्ट है, और ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। तो जब इसकी हम बात कर रहे होते हैं तो ये दोनों का आपस में रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन के बाद जो आपके पास, अच्छा जी, यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे जब इनको हीट किया जाता है दोनों को, तो हीट करने से क्या होता है, यहाँ से कैल्शियम और यहाँ से कैल्शियम दोनों CA2 बन जाता है, और देखें CO2 ये वाला और CO2 ये वाला, दोनों CO2 और ये वाली एक ऑक्सीजन यानी CO3, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट बन जाती है CaCO3। उसके बाद पीछे जो आपके पास बचता है वो कौन सा है, CH3 दो बच गए हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है 2CH3। उसके बाद देखें COO ग्रुप एक ये वाला है और एक COO ग्रुप ये वाला है, और दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है, एसीटाल्डिहाइड बन जाता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो एसीटाल्डिहाइड प्रिपेयर होता है उसकी जब ड्राई डिस्टिलेशन करवाई जाती है कैल्शियम साल्ट की मौजूदगी में और एसिटिक एसिड की मौजूदगी में। कैल्शियम साल्ट जो है वो दो चीज़ों का लिया जाता है, फॉर्मिक एसिड का और एसिटिक एसिड का, ठीक है। ये आपके पास क्या था, फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट था, ये आपके पास एसिटिक एसिड का कैल्शियम जो साल्ट था, ठीक है, तो कैल्शियम साल्ट था। जब इन दोनों को हीट किया गया तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनी है वो क्या है, एसीटाल्डिहाइड, और साथ में क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट बनी है, ठीक है। तो उसके बाद होता किस तरह से है कि जब हम इंडस्ट्रियल मेथड की भी बच्चे बात कर सकते हैं कि इसको भी इंडस्ट्रियली प्रिपेयर किया जा सकता है कि जो अल्कीन है जब उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो भी किस में कन्वर्ट हो सकती है, एसीटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकती है। उसके बाद हम रिएक्टिविटी की जब बात करते हैं तो रिएक्टिविटी में हम क्या बात करेंगे कि जब हम कार्बोनाइल ग्रुप को बना रहे होते हैं तो आपको पता है ये हमारे पास क्या है, कार्बन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। डबल बॉन्ड है, इट्स मीन एक बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और एक क्या है, डबल बॉन्ड है। इट्स मीन एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड है। यानी इन दोनों के दरमियान जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी है और पैरेलल ओवरलैपिंग भी हुई है। तो जब हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड भी आता है और पाई बॉन्ड भी आता है तो हम फिर कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो है वो एडिशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं कि कार्बन क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ क्या करती जाएगी, अट्रैक्ट करती जाएगी। जब एक क्या है पार्शियल नेगेटिव बन जाता है तो जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो दूसरा क्या बन जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। जब एक पार्शियल नेगेटिव है और एक पार्शियल पॉजिटिव है तो यानी पूरा कंपाउंड क्या बन जाता है, पोलर ग्रुप, ठीक है। यानी कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो क्या है, पोलर ग्रुप है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो क्या थी, पार्शियल नेगेटिव थी, और कार्बन क्या थी, पार्शियल पॉजिटिव थी। जब ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होती है तो इट्स मीन ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करती है, और जब कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होती है तो इट्स मीन ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करती है। अच्छा, जब कार्बन पे हम कहते हैं कि क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो फिर हम कहते हैं कि अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और कार्बन के पास कम इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाती है, अनसिमेट्रिकल हो जाती है। मतलब ये कभी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी शो करता है और कभी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो है वो उस वक्त है जब ये ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो हमारे पास कार्बन है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो क्या शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। मोस्टली कंडीशन में हम देखते हैं कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसको न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि कार्बन क्या हो जाता है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में जब हम बात करते हैं तो नेगेटिव पार्ट जो है वो कंबाइन करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप में, और पॉजिटिव पार्ट जो है वो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का यानी वो ऑक्सीजन की तरफ जाता है। तो एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन भी हो सकते हैं और बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन भी ये शो कर सकता है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड के, जो एसिडिक कैटालाइज्ड भी होंगे, और कुछ ऐसे रिएक्शन पढ़ेंगे जो क्या होंगे, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन भी होंगे। लेकिन जो मोस्टली इसके रिएक्शंस कंसिडर किए जाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। तो इंशाल्लाह हम इनको डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, जो कि क्या होंगे, बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगे। ठीक है, तो कल हम इनके जो है वो रिएक्शंस पढ़ेंगे। आज हमने इसका प्रेपरेशन मेथड पढ़ा और हमने रिएक्टिविटी पढ़ी कि कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी होती किस तरह की है और कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स क्या हैं। अल्लाह हाफिज़।